साथियों, आज मई दिवस है और इस अवसर पर सभी सुनने वाले साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मई दिवस के इतिहास में नहीं जाऊंगा, आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सारे अच्छे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के अन्य जगहों पे, भाषणों में भी जो आते हैं वो सारे के सारे दोहराते हैं। अच्छी बात है, जानना चाहिए कि क्या इतिहास रहा है, क्यों हम मजदूरों के लिए यह दिन मई दिवस, 1 मई इतना महत्वपूर्ण है। चलिए, मैं कुछ छोटे मोटे मुद्दे लेके आया हूं। जैसे पहला जिस पे मेरे दिमाग में आ रहा है वह है भारत की अर्थव्यवस्था। जहां तक कोरोना वायरस के दूसरे दौर का प्रश्न है, सवाल है, आज के खबर के हिसाब से 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 3,500 से अधिक लोग मरे हैं। हालांकि साथ साथ यह भी खबर है कि जहां 400 चिताएं नजर आ रही हैं, वहां सरकारी आंकड़ा 210-212 का है, तकरीबन आधा। और क्यों ये छुपाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इससे मेरी कोई चर्चा नहीं। आपके अपने सोच पे, सोचने के तरीके पर छोड़ता हूं। आइए अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। IMF ने फोरकास्ट किया था कि 2021 में हमारी अर्थव्यवस्था यानी GDP 12.5% बढ़ेगा। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ जो उत्पादन है वह काफी घट चुका है। इससे 35% क्षेत्र जो है उत्पादन का, वह या तो बंद हो गया है या ना बंद होने के बावजूद भी वहां पे उत्पादन घटा दिया गया, क्योंकि कोई उसका डिमांड नहीं है। डिमांड और सप्लाई पर आधारित यह हमारा अर्थव्यवस्था, इसे बाजार की अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हालत है। पर जो भी हो, एक यह भी खबर है कि खास इंडस्ट्रीज में, खास क्षेत्रों में इस मार्च में उत्पादन दर 6.5% पहले की तुलना में बढ़ा है। हो सकता है बढ़ा भी हो, मुझे नहीं पता। एक चलते चलते दोहरा दूं, मैं हमेशा बताता हूं कि इस पिछले बजट ईयर में जो बड़े पूंजीपति वर्ग के घरानों के कर माफ किए गए वह 8 लाख करोड़ था और टैक्स भी तकरीबन 16 से 17 लाख करोड़ था। पिछला वाला वह करीब 8% आता है, दूसरा वाला करीब 9, यानी 16-17% जो इनके पैसे आने चाहिए थे सरकार के पास, वह सरकार ने माफ कर दिया। काफी दरिया दिली है हमारी सरकार, आपको पता ही होगा। आपके लिए ना हो तो क्या, किसी न किसी के लिए तो है। उसके बदले में उसे जो भी मिलता है, इन पॉलिटिशियन को तो हर जगह से कई तरीकों से डोनेशन मिलते हैं जिसका अता पता भी नहीं होता, और उनको बताना उनकी मजबूरी नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन उस पर नहीं आता जिसका सबने विरोध किया था। कुछ शुरुआती दौर में आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि नहीं, यह राइट टू इंफॉर्मेशन में आना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलते हैं कहां से मिलते हैं। CPI, CPM, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, सबने इसका विरोध किया था। हमें जानने का अधिकार नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। चलिए, जो भी हो, आर्थिक व्यवस्था पाने से पहले उत्तर प्रदेश से कुछ आंकड़े आए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मतगणना होनी है लोकल बॉडीज का, पंचायत का, जिसमें 577 शिक्षक जो सपोर्ट स्टाफ है वो कोरोना वायरस से ग्रसित होकर मर गए। बताइए, चुनाव क्या इतना महत्वपूर्ण था? टाला नहीं जा सकता था? हालांकि यहां सब कुछ जल्दी करने की जरूरत है, कुंभ मेला को 1 साल पहले कर दिया गया। चलिए,
जो भी हैं, अभी अभी सुनने में आया कि वो हड़ताल पर चले गए और मतगणना में शामिल नहीं है, क्योंकि वो मरेंगे तो बीमार पड़ेंगे, उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे, पहुंचने के बावजूद भी उनकी देखभाल क्या होगी नहीं होगी हमें नहीं पता। चलिए, वैसे हाई कोर्ट ने कहा है सेंटर को, आदमी मर रहे हैं और क्या कुछ नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपने जो जनता का मूलभूत अधिकार है जीने का, उसकी रक्षा नहीं की है। चलिए, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ बोलते रहते हैं, कुछ इसके उल्टा में भी कभी बोल देंगे। इसका असर इन सरकारों पर कितना पड़ेगा हम यह नहीं कह सकते, आपको शायद ज्यादा पता होगा। इस बीच में और कई संस्थाओं ने विदेशों से भी, जहां से भूटान, बांग्लादेश, सब ने काफी कोशिश की हमें मदद करने के लिए। तो चलिए, वो सब मदद कर रहे हैं, कभी हमने भी उनको मदद की, हमने बेचा, उनको दिया, हम विश्व गुरु बने, आज हमारी जरूरत पड़ रही है, वो भी हमें दे रहे हैं, अच्छी बात है। इस बीच कल सेंसेक्स 1800 अंक बढ़ा, पिछले 3 दिनों का मिला है, आशा घट गया। यानी अर्थव्यवस्था कितना भी ढह जाए, इंसान मर जाए, लेकिन यह निवेश पूंजी, यानी वह पूंजी जो कि केवल पैसे से पैसा बनाता है, पैसा से उत्पादन के सामान खरीद कर, मजदूर के श्रम शक्ति को खरीद कर, फिर एक नए उत्पाद बना के बेचकर मुनाफा कमाने की बात को छोड़ देता है, वो औद्योगिक पूंजी है। निवेश पूंजी में औद्योगिक पूंजी भी आता है, जिसमें बैंक मनी शामिल है, लेकिन यह निवेश पूंजी, यह फाइनेंस कैपिटल एक फिक्टिशियस कैपिटल हो जाता है, सीधे कैपिटल से कैपिटल बनाता है, जो कि सर्विस सेक्टर में दिखता है और स्टॉक मार्केट में दिखता है, रियल एस्टेट में दिखता है, जमीन के खरीद बिक्री पर दिखता है, और यह हो रहा है। चलिए, एडीबी ने भी कहा है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि अभी जो भी हालात है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारा जीडीपी 11% बढ़ेगा। बहुत उम्मीद है लोगों को, खासकर IMF, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, बड़े बड़े पूंजीपति बैंक अपना देते हैं, काफी बढ़ेगा और बढ़ भी सकता है। आपके हाथ में कुछ ना आए वो अलग बात है, यह बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आएगा। ब्लैक होल का नाम आपने सुना होगा, एक ऐसा पिंड पृथ्वी सूरज से बहुत बड़ा, जहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। और वह कैसे बनता है? जब वो छोटे रूप में आता है, घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है, हजारों लाखों सूर्य उसमें सिमट से जाते हैं, एक छोटा सा फुटबॉल का मैदान बन जाता है। यह ब्लैक होल दूसरे खगोलीय पिंड को खाकर बड़ा होता है। जी, पूंजी भी, बड़ी पूंजी छोटी पूंजी को खाकर बड़ा होता है, श्रम शक्ति का दोहन करता ही करता है, आपके नैसर्गिक धन जो है, नेचुरल वेल्थ है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो बना रखे हैं हमारे पूर्वजों ने, उन सबको खा जाता है, जरूरत है उसकी, खाता है बढ़ने के लिए, और इसमें हजारों नहीं लाखों करोड़ों मजदूर बेकार हो जाते हैं, उत्पादन क्षेत्र में नहीं रहते, वह सक्रिय रूप से मजदूर नहीं रह जाते, वह गरीब बन जाते, वह लुम्पेन प्रोलेटारिएट यानी वैसे मजदूर बन जाते हैं जिन्हें किसी भी तरह की नौकरी की उम्मीद खत्म हो जाती है, कभी इधर लूट लिया, कभी उधर खसोटा, कुछ काम मिल गया तो कर लिया, ना मिला तो नहीं मिला। राजनीतिक दल उन्हें बुलाते हैं चुनावों में शामिल होने के लिए, झंडा लेके चले जाते हैं 400-500 रुपए प्रति दिन पे, अच्छा बोल लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती, हो सकता है करोड़ों में एक आगे बढ़ जाए,
मंत्री भी बन जाए, कोई ठिकाना नहीं, हमारा प्रधानमंत्री बन जाए। हमारा कानून बनाने वाले में, हमारे जो कानून बन रहे हैं, हमारे जो मालिक आज बन गए हैं पूंजीपतियों के देख रेख के लिए, क्योंकि पूंजीपति वर्ग सीधे के सीधे हम पर कानून नहीं बनाता है, फिर उसका भंडा फूट जाएगा कि वो हमें लूट रहा है, इसलिए वह बीच में राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक लोगों को लाता है जो दलाली करते हैं। तो ऐसे करोड़ों मजदूर आज बेसहाय होकर सड़कों के गुंडों बन के और हमारे ही विरुद्ध, के विरुद्ध तो कर ही रहे, हमारे भी विरुद्ध काम कर रहे हैं। चलिए, ये जीडीपी का हिस्सा हमें नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इस बीच में के राज्यों में चुनाव हुआ, एग्जिट पोल का, जैसे चुनाव का तमाशा, एग्जिट पोल का भी तमाशा हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, एंटरटेनमेंट के लिए ही था। तो जहां तक हमारी इकोनॉमी की बात है दोस्तों, जनता की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, मजदूर वर्ग की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, वह तबाह हो चुका है। केवल जो बचा हुआ है कुछ कुछ हुआ एग्रीकल्चर क्षेत्र में, और वहां भी ये पूंजीपति वर्ग, ये वित्त पूंजी के मालिक लोग प्रवेश करने के लिए बेतहाशा उपाय कर रहे हैं। इन कृषि कानून आए हैं और पहले ही से उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन और सब बना रखे हैं ताकि ये किसानों के सामान खरीद कर उस समय जो भी मूल्य हो यहां जमा कर लेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी, बाकी मजदूरों को, बाकी लोगों को जरूरत पड़ेगी, वे उन्होंने एक अच्छी खासा मुनाफा लेकर बेचेंगे। यानी यह कृषि कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, यह हमारे भी खिलाफ है। साथियों, अभी तो लाशों का मार लग रहा है, चिताओं की यदि आप फोटो देख रहे होंगे तो उसका भी लाइन लगा हुआ है। बहुत शीघ्र ही शायद वह दिन आ जाए जबकि हजारों करोड़ मजदूर भूख की चपेट में तड़प तड़प के मरेंगे। कोरोना वायरस से नहीं, भूख से मरेंगे, और उसके कारण हो सकता है एक आंतरिक युद्ध भी हो। हमारे ही बीच से एक तबका इन पूंजीपतियों की दलाली करता है, हमारे दूसरे लोगों को मारेंगे, लूटपाट, एक खत्म देश, बर्बाद देश उम्मीद करता ना हो। आप सोचे प्रतिरोध कब शुरू करें, अभी करें जब दिमाग में शुरू हो समझ पाए। आज मजदूर दिवस है, आपको फिर से क्रांतिकारी सलाम। उम्मीद करता हूं पूंजीवाद के बढ़ते आक्रमण के प्रतिरोध के लिए खड़ा होंगे। इनकलाब।